और पलक कुमार निकालना माने रहना। हम लोग चाहते हैं हम लोग को कुछ मेडल वेडल मिलता है। आनंद कुमार, आनंद गाना चाहिए, गाना है तो बोलो। इनका भी फिजिक्स में डिस्टिंक्शन मार्क्स है, 75 प्लस है। गोटू कुमार, गणेश कुमार, फिजिक्स में 87 है। श्रेष्ठ है। आ जाओ संतोष कुमार, से अबव है, इसलिए सर के तरफ से जो है 500 रुपया या 501 रुपया दिया जा रहा है। पैसे वैल्यू नहीं रखता है। 500 के कोई गिफ्ट आइटम देंगे हम लोग तो उसका वैल्यू डाउन हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट आरबीआई के मोहर मारा हुआ दे रहे हैं कि कहीं वैल्यू नहीं गिरेगा। इसको पैसा नहीं समझा जाए, इसको मोटिवेशन समझा जाए। क्या सर आगे पकड़ लीजिए। और दीपक कुमार, इतिहास बना दिए सर, 90 प्लस कर दिए। हम लोग तो 72% पर आ गए। अच्छे अच्छे टीचर बहुत हो गए नहीं, तो राहुल सर का स्थान है। आ गए छपरा में सर। आप लोग भी फोटो वगैरह लीजिए भाई, थोड़ा सा डालिए, सोशल मीडिया का जमाना है। इनका पूरे कोचिंग में सबसे ज्यादा मार्क्स है 95। अरे वाह, मैं भी कुछ नया रहता तो देता, लेकिन उधार रहेगा। सर आप भाई इतना नया है तो उधार रहेगा, लेकिन रहेगा, आपका कर्ज रहेगा, मेरे परत दे देंगे। का आशीर्वाद। हमको पता नहीं कितना बच्चे और लाए हैं, 95%। हमको लगा फेसबुक पर लोग ऐसे ही लिखता है, लेकिन साक्षात 95% का लड़का दिख रहा है। तो डबल बधाई हो, डबल बधाई हो। आपको कहना चाहिए कैसे इतना अंक आपने लाया। बिहार जैसे परिस्थिति में जहाँ कोरोना के कारण कोचिंग बंद था, बहुत सारा जो है पारिवारिक डिस्टर्बेंस है, घर का काम है, फी की समस्या है, पापा मम्मी है, समाज है, उन सबको कैसे आपने फेस किया और इतना कैसे लाए? इन्होंने कहा कि कोचिंग की सारी चीजों को मैंने घर पर ज्यादा मेहनत करके पढ़ा। बहुत बढ़िया। यहाँ बढ़िया फोटो लेकर बगल में हिंदुस्तान यहाँ है, उस कार्यालय में दे दीजिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत अच्छा लड़का है, भविष्य में बहुत अच्छा करेगा। तो बाकी लोगों का हो गया? नहीं सर, और भी है। अरमान, अरमान जी देखिए, मुस्लिम लोग बहुत अच्छे पढ़ाई करते हैं, अगर पढ़े तो। और
इनका भी 85 प्लस। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके सिवान के अमीर सुबहानी थे, IAS टॉप किए थे। आज गृह सेक्रेटरी हैं बिहार के पटना में। अभी थोड़ा सा नया विभाग मिला है। क्या नाम हुआ बाबू? प्रवीण। वाह, बहुत बहुत अच्छा कीजिए बाबू। और प्रिंस इनका भी डिस्टिंक्शन मार्क्स। वाह वाह। और रजनीश बच्चों को देखे हैं संबोधन में पिछले ना जी, और आपने लाज रखा, ये बहुत बड़ी बात है। मैं उम्मीद किया था कि 75% से ज्यादा होना चाहिए। बहुत मेहनत किए हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है। नीतू जी, वाह वाह, और 366 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब लड़कों की लंबाई कितनी कम है। सब हमसे एक एक बीता छोटा है, देखा देख लीजिए, लंबाई से कम है। बहुत अच्छे बच्चे हैं। इनका भी 87 मार्क्स है। वाह, बहुत बढ़िया। क्या नाम हुआ बाबू? सनी कुमार जी। वाह, पढ़ते पढ़ते ये चश्मा चढ़ गया, मेहनत किए। और आगे प्रवीण। इनका भी 70 मार्क्स है। वाह, अभी भी सीख रहा है, मस्त, बहुत बढ़िया। करते हैं, बहुत बढ़िया। राहुल शारीरिक मेहनत भी करना चाहिए और मानसिक भी करना चाहिए, दोनों करना चाहिए। हमारी देश की रक्षा कलम और तलवार दोनों से होगी। कलम भी चाहिए तो तलवार भी चाहिए। आ गए। और आगे आप अभी अभिजीत कुमार, बहुत बढ़िया। सिंह मोहन सभी डिस्टिंक्शन ना है, कम हुआ जी। हाँ देखिए, मैं थोड़ा सा और करीब जाइएगा ताकि आवाज साफ साफ जा सके। और करीब आ जाइए। आवाज नहीं जाएगा, माइक नहीं है, इसलिए आवाज जाना चाहिए। हाँ, मैं आप लोगों के कहना चाहूंगा कि इंटर के बाद क्या करें। सबसे देखिए, मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने दोस्तों को जरूर बताएं कि सभी बच्चे, चाहे कोई भी कोचिंग हो, उससे जरूर जुड़े। कोचिंग को बंद मत कीजिए। भले कोचिंग वाले कुछ पैसे लेते हैं, लेकिन कितना लेंगे आप बताइए तो। 5,000, 10,000, 20,000, क्या 20,000 का ही जीवन है? ऐसा नहीं है। इसलिए कोचिंग से जुड़िए। दूसरी चीज है,
अब कोई कहे कि हम दवा नहीं खाएंगे, डॉक्टर से नहीं दिखाएंगे। आपको शायद पता होगा कि हम लोगों का जन्म पापा मम्मी के मदद से हुआ है। अकेला ही भगवान भेज देते तो किसी न किसी के सहयोग से ही आगे बढ़ना है। यहाँ तक कि महात्मा गांधी भी सहयोग लिए थे। और ध्यान रखिएगा, जरूरत पड़ा था भगवान राम को तो बंदर से सहयोग लिए, हनुमान से, भालू से सहयोग लिए, जामवंत से। ठीक इसी ढंग से द्रौपदी को प्रतिष्ठा के लिए रक्षा करने की बात आ गई, कोई नहीं मिला क्षत्रियों में, तो जदुवंशियों को बुलाकर भगवान कृष्ण से मदद लिए। तो मदद लो, मदद लेना कोई बुरी बात नहीं है। राज परिवार से जन्मे थे महात्मा बुद्ध, लेकिन फिर भी भिक्षाटन पर निकल गए और भीख मांग मांग के वे आज बौद्ध धर्म को विश्व का धर्म बना दिए, प्रसिद्ध हो गए और विष्णु के नवा अवतार माने जाते हैं। तो भीख भी मांगना बुरी बात नहीं है, उद्देश्य अच्छा होना, बंदर से मदद लेना भी बुरी बात नहीं है, उद्देश्य रावण जैसे मूर्ख को हराना हो। ठीक इसी ढंग से मदद लेना यदुवंशियों से भी बुरी नहीं है, बशर्ते कि अपने शरीर की लोक लज्जा की रक्षा करनी हो। कहीं से मदद ले लो, आगे बढ़ो। इस देश के सम्मान और प्रतिष्ठा का ध्यान आप लोग नहीं रखोगे तो कोई नहीं रखेगा। इसलिए प्राइवेट संस्था में पढ़ना बिहार के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन हम एक चीज देंगे अपने तरफ से थोड़ा सा आप लोगों को, कि मैंने एक वादा किया था आप लोगों को कि 75% से अधिक अंक लाने वाले को बिल्कुल मेरे यहाँ मुफ्त पढ़ाया जाएगा। ये शायद याद होगा। और यही शायद हमारा एक उक्ति था कि आप सबने बहुत मेहनत किया और सभी लड़के डिस्टिंक्शन से पास हुए हैं, एक बेहद खुशी है। आगे भी इस प्रक्रिया को हम न केवल कहेंगे, जारी रखेंगे। अब रही बात, इंटर करने के बाद सबकी इच्छा होती है पुराने मानसिकता के अनुसार कि ग्रेजुएशन भी हम साइंस से करें। लेकिन बाबू, बिहार में पटना तक मैं गारंटी देता हूं, ये मेरा वीडियो यूट्यूब पर भी डलेगा और फेसबुक लाइव चल रहा है, कहीं पढ़ाई साइंस का बढ़िया नहीं है। पटना साइंस कॉलेज तक भी बढ़िया पढ़ाई नहीं है। खुद मिथिलेश भैया सुन रहे होंगे, साइंस कॉलेज पटना के केमिस्ट्री में ऑलरेडी सुपर डुपर प्रोफेसर हैं। मेरे अपने फुआ के, चचेरी फुआ के लड़के हैं, कोठिया गरुआ। इसके बावजूद भी साइंस कॉलेज पटना की मैं बात कर रहा हूं, उन्हीं के दो भगिने जो है शारदा कोचिंग मेडिकल के चलाते हैं जंक्शन के पास, वो ज्यादा बेटर हैं। लेकिन पटना के साइंस कॉलेज में भी बढ़िया पढ़ाई साइंस के ग्रेजुएशन में नहीं होता है, क्योंकि प्रयोगशाला का अभाव है। हमारे मुख्यमंत्री इंजीनियर होकर भी बिहार में शिक्षा को समाप्त कर दिए हैं, डैमेज कर दिए हैं, बचाया है केवल तो कोचिंग वालों ने। इसलिए निवेदन है, मैं खुद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एमएससी हूं और भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, लेकिन आपको बता दो कि मैं क्या उस साइंस का प्रयोग कर रहा हूं। जब मुझे आईएएस का एग्जाम देना था, उसमें जीके जीएस आता था और पीटी में भी 150 अंक का और मेन में ऑलरेडी 600 अंक का। अब तो 1200 अंक का जीके जीएस हो गया है, तो 250 का 1000 का। आईएएस बनना है तो आपको 4 पेपर जीके जीएस का आता है, 250 का 1000 का। उसमें इतिहास पूछता है, भूगोल पूछता है, संविधान पूछता है, ठीक इसी ढंग से आपको इकोनॉमिक्स पूछता है, करंट अफेयर पूछता है। उसमें आपको ग्रेजुएशन लेवल साइंस नहीं आता। हाँ, इंटर तक का साइंस जरूर आता है। इसलिए मैं कहूंगा कि इंटर के बाद केवल नाम कमाने के लिए झूठी नहीं कि हम बीएससी साइंस से करेंगे। मेरा निवेदन है कि आप आर्ट से एडमिशन कहीं ले लो। अगर आपके जेपी यूनिवर्सिटी में नहीं होता है
तो आप नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से ले लो या इग्नो से ले लो, जल्दी डिग्री मिल जाएगी। और इस बीच में आप तैयारी करो एनडीए का, जो मैथ से होंगे, या फिर एयरफोर्स टेक्निकल का। सर न्यूमेरिकल कराएंगे, हम आपको कराएंगे। फिजिक्स के न्यूमेरिकल मुझे भी बढ़िया आता है। ठीक इसी ढंग से आपको कराएंगे एयरफोर्स वाई ग्रुप का। एक्स ग्रुप आता है टेक्निकल, वाई ग्रुप आता है नॉन टेक। कोस्ट गार्ड में, और लोग कहता है पैरवी से रिजल्ट होते हैं, ये गलत बात है। मैंने अभी एक लड़का को, जो प्रमोद कुमार शर्मा थे, पिछले वीडियो में वो खुद बनाने यहाँ आए थे, एकदम दुबले पतले लड़का, 42 किलो वजन था उनका, रसूलपुर कटेसर के रहने वाले थे वो। 6/18 आंख का रिपोर्ट आया था, वहां से भी, और संजीव गुप्ता भी दिए थे। मस्तिष्क से भी 6/18 आया था। हमने थोड़ा सा उनको कुछ ट्रिक दिया और अभी वो भुवनेश्वर राव केला में 5 दिन पहले ज्वाइन कर गए हैं कोस्ट गार्ड में। और मात्र पैसा खर्च हुआ 1500 रुपया। 1500 रुपया में कोस्ट गार्ड ज्वाइन, घूस नहीं, ट्रिक। कुछ विटामिन ए की गोली मैंने उनको दे दिया, कुछ विटामिन डी की गोली मैंने दे दिया, कुछ आयरन कैप्सूल दे दिया, जल्दी से जल्दी उनका वजन जो है बढ़ सके। कुछ शरीर में ब्लीच उलीच लगवा दिए ताकि चिकन चैकन लग सके, और फिर दोबारा मेडिकल में गए, फाइनल रख लिया उनको। तो मैं आपको गारंटी देता हूं, कहीं घूस देने की जरूरत नहीं है। गारंटेड जॉब आपको स्टडी पॉइंट दिलाएगा, चाहे मेरे यहाँ कोई देख रहा हो या कहीं भी। लेकिन हाँ, अगर आपका शौक है कि नहीं मेडिकल में जाए, अच्छी शौक है। मेडिकल का लाइफ कभी बर्बाद नहीं होता है, लेकिन मेडिकल में ध्यान रखिएगा कि अगर अच्छा कॉलेज मिले और गवर्नमेंट के एग्जाम को निकाल कर आप जाते हैं तो अच्छी बात है। ये नहीं कि आप यूक्रेन चले जाइए और 80-85 लाख रुपया लगाइए, या प्राइवेट किसी स्कूल में ले लीजिए, कॉलेज में ले लीजिए, गार्जियन का करोड़ों रुपया खर्च हो जाएगा प्राइवेट से मेडिकल करने में। प्रियव्रत सिंह जो है अपने लड़की को कराए हैं दक्षिण भारत भेजकर, 60 लाख रुपया एक बार जमा करना पड़ा था। अब आप समझिए एबीसी ट्यूटोरियल वाले कहां से पैसा आप लाएंगे 60 लाख रुपया। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि किसी चढ़ाने बढ़ाने पर कोटा सोटा जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि गार्जियन मेडिकल का खर्च पूरा वहन कर सकता है, तभी तैयारी कीजिए। लेकिन मेडिकल सेक्टर अच्छा है, मैं नहीं कहूंगा बुरा है। इंजीनियरिंग मत कीजिए, क्योंकि अभी 30 इंजीनियर को मैं अपने यहाँ इंजीनियरिंग करने के बाद तैयारी करवा रहा हूँ। रेलवे निजी हो गया, कोई भी कंपनी आपको क्यों रखेगा पॉलिटेक्निक करा के या बीटेक करा के। ऑलरेडी उनको आईआईटी इंजीनियर मिल रहा है, 25,000 से 35,000 वेतन पर उनको आईआईटी इंजीनियर काम करने के लिए मिल रहा है। इसलिए इंजीनियरिंग अब बहुत अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि हम बिहार से पढ़े हैं, यहाँ पर लेबोरेटरी नहीं है। हाँ, यही अगर केरल से पढ़े रहते, यही चेन्नई से पढ़े रहते, तो निश्चित रूप से वहाँ हम लोग कुछ पिपेट को जानते, बैलेंस को जानते, टेस्ट ट्यूब को जानते, साल्ट एनालिसिस करते, साल्ट टेस्ट करते। यहाँ तो आपको साल्ट भी नहीं मिला होगा। तो इस तरीके से कैसे उसको एनालिसिस कीजिएगा, प्रॉपर्टी कैसे जानिएगा, प्रिपरेशन कैसे जानिएगा, एक्सट्रैक्शन कैसे जानिएगा। इस ढंग से इसको गेज वगैरह भी नहीं चलाने आता होगा, मैपिंग भी नहीं करने आती होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है नहीं, लेबोरेटरी नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ पर। तो आपने पढ़ लिया, इतना अंक ले लिया कि ड्यू टू आप अच्छे हैं, आपके सर अच्छे हैं कि इतना अच्छा अंक लाए हैं। अब रहा कि हमारे बिहार के पढ़ाई का सबसे बड़ा उद्देश्य है गवर्नमेंट जॉब। अब वो उद्देश्य नहीं है कि नॉलेज प्राप्त केवल पीएचडी कर लीजिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरह 72 विषय में, तो इस तरीके से हमें प्रसिद्धि मिल जाएगी। अब पहले अपने पेट की सुरक्षा की जरूरत है, यानी अस्थायी वेतन चाहिए। अस्थायी वेतन गवर्नमेंट सेक्टर में मिलेगा आपको, तो पहले आप गवर्नमेंट जॉब के लिए सोचिए, और उसमें हम आपको पूरी तरह मदद करेंगे जितना हो सकेगा। मैं तो फिर कहता हूं कि जो भी मेरे यहाँ से 75% से ज्यादा लाए हैं राहुल सर के संस्था से, सर से एक लिखवा लीजिएगा खाली कि ये लड़का लाया है, आपको स्टडी पॉइंट सेवा देगा। और बहुत जल्द ही, यानी 4 अप्रैल से हम लोग आप ही के लिए एक बैच स्टार्ट करेंगे, जिनकी तैयारी होगी एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, एनडीए, एक कॉमन।
और कमन तैयारी करेंगे आप। अगर बढ़िया आपका साइंस रहा तो शाहिद राजा भी देख रहे हैं इसमें ऑलरेडी, एम्स के डॉक्टर है मेरे, मैंने पढ़ा कर उनको अपने ही संस्था से एम्स का डॉक्टर बनाया है। कहिए तो बात करा देते हैं लाइव उनसे। तो बहुत सारे लड़के हमारे दिल्ली में भी थे, हम एक एक लड़का हमारे ट्यूशन से पढ़कर और 5-5 मेडिकल कॉलेज में रिजल्ट दिया करते थे। उसमें भी मदद करेंगे हम और राहुल सर मिलकर, या अन्य बहुत सारे शिक्षक हैं हमारे यहाँ। लेकिन यही कहेंगे आप बहकिए मत, क्योंकि पटना जाएंगे आपको शायद गार्जियन का उतना नियंत्रण नहीं रहेगा। एज अभी बड़ी खराब है, इस एज में लड़का लोग पटना जाएगा, फंड बढ़िया मिलेगा और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में ज्यादा घूमेगा। हमने देखा है जो लड़के यहाँ से गए, लड़कियों को भी फ्री जगह मिलता है, बेचैनी तो है ना जी, हम लोग तो गुजरे हैं ना, कोई शंकराचार्य थोड़े हैं, अनुभव है। आप लोग अच्छे हैं कि आप लोग बहुत हंस रहे हैं, अच्छा लग रहा है। हम लोग अपने जमाने को याद करते हैं कि पान भी खाते थे चोरा चोरा के, ये ध्यान रखिएगा। तो बाहर जैसे ही आप जाएंगे फ्री पूरा मिलेगा और वह चीजें आकर्षित कर लेगी। अभी एक नया चीज चला है, अमीर घर के बच्चों को अच्छे अच्छे संस्था में सस्ते में एडमिशन लो और धीरे धीरे वो चरस दे रहे हैं। कोटा के मैक्सिमम लड़के लौट रहे हैं जो चरसी हो गए हैं, वो ड्रगिस्ट हो गए हैं, बहुत ज्यादा दवा खा रहे हैं, वो इंजेक्शन लेकर जी रहे हैं। हमने देखा है कई बच्चे तो इसी सलेमपुर मोहल्ले के पगला गए हैं। वो नारायणा में एडमिशन लिए थे, हॉस्टल में उनको खाना में नींद की गोली डाल डाल कर बिगाड़ दिया गया। 20 सिगरेट पीते हैं दिन में वो लड़के, गए थे डॉक्टर बनने और अच्छे में स्मोकर बनकर आ गए। तो इसलिए मैं गार्जियन से भी इस लाइव से निवेदन करूंगा कि कृपया अपने बच्चों को अपने आंखों के सामने रखिए। यहाँ छपरा में गड़बड़ी करेंगे, आपको नियंत्रित करने के लिए आपका गार्जियन कम है, आपके गांव वाले ज्यादा है। आप घूम के देख लीजिएगा। मैं छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ कि मैं बहुत कम मुझे लोग जानता है। एक बार उमानगर में मुझे लगा था, मैंने कोशिश किया कि मैं छिपकर कहीं भी कर लूं, समझ रहे हैं ना इसको। मैं जहां जाता था कोई कहता था खिड़की से देखकर, सर जी प्रणाम, इधर कहाँ घूम रहे हैं। फिर मैं गाड़ी स्टार्ट किया, दूसरे जगह गया, पेड़ के एक पेड़ था उसके पीछे, वहां भी एक पंडित जी थे पूजा कर रहे थे, बोले सर जी कोनो बात है का? ले भैया, मैंने थक हार के अंततः स्पीड मोटरसाइकिल करके घरे आए और तभी प्रयोग किए। इतना नियंत्रण समाज का है, मतलब चाह कर भी। बताइए, इसके लिए जब जगह हमको पूरे छपरा में नहीं मिला, जहां जाते थे वहीं कोई ना कोई टोक दे रहा था, गलत कहाँ कीजिएगा यार। इसलिए चारों तरफ कंट्रोल है छपरा में, चूंकि आपके गांव के आते हैं, आपके संबंधी आते हैं, आपके जो है परिवार के सदस्य ही आ जाते हैं, कोई ना कोई आपका कोई मित्र मिल जाएगा, कोई ना कोई देख रेख करने वाला आपको है। इसलिए चाह कर भी आप यहाँ पर बिगड़ नहीं सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि छपरा में हो सकता है कि 1-2% लोग जो है उतना डेवलप न हो सके, लेकिन 98% को मैं गारंटी दूंगा, स्टडी पॉइंट देगा कि गारंटेड यानी सुनिश्चित जॉब मैं दिला दूंगा। बाहर में यही प्रतिशत मात्र 2% रह जाती है, यानी 2% जॉब में जाते हैं, 40% बेकार हो जाते हैं, 50% खेत बेच के खाने लगते हैं, चरस हीरोइन कोकीन में, और शेष बचे तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाकर बाहर बस जाते हैं। यहाँ बनाइएगा भी तो डर और लाज लिहाज से छिपाइए के रखिएगा। इसलिए मेरा निवेदन है, यही पढ़िए और हम लोग सेवा करने के लिए आप लोगों को तैयार हैं। धन्यवाद और शुभाशीष। हम लोग तो अपने बच्चे को एक लाइन और कहेंगे, जिस बच्चे का काफी तेज होता है और पैसे घट गई बाबू, इसलिए लगा देते हैं कि कोई मेरा पैसा थोड़े है। हम लोगों के पास, आपके एमके सिंह के पास गांव का पैसा नहीं है, टोटल छपरा जिला ने दिया है। तो जब छपरा जिला ने घर दिया, गहना दिया, गुड़िया दिया, बियाहो छपरा जिला आए तबे किया। हर तरीके से सम्मान छपरा जिला दिया है।
इसलिए अपने भाई बंधुओं में 2-4 लाख रुपया खर्च करने से मैं पीछे नहीं रहता हूँ। आज भी कर देता हूँ। किसी बच्चे पर अगर लग गया कि तेज है और उसके घर में पैसे की कमी है, आप पता कर लीजिएगा स्टडी पॉइंट में उन बच्चे को किताब, कॉपी, कलम, भोजन तक की व्यवस्था मैं करता हूँ। आप बस तेज बने रहिए, पैसे की चिंता यहाँ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा करेंगे। छूट गया। जो नियमित कक्षा करते हैं उन लोगों को भी बांटिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बात। किए हैं आप लोग? अमन बैंक मैनेजर बनिएगा आप तो, नाम से लग रहा है। मोहित मोहित कुमार दरोगा। मोहित कुमार दरोगा, इसीलिए बोले हम मोहित कुमार दरोगा। बनेंगे, ऐसा थोड़े। हम लोग वाचा सिद्धि की पूजा करते हैं, जो कहते हो जाता है। सर के क्लास से ही हमारे भैया जो अभी पोस्टेड है वैशाली जिला में, श्रीकांत सिंह, जो दरोगा के पोस्ट पे हैं, तो सर के ही क्लास से पढ़े और यहीं से सर के कोचिंग से ही पढ़ाई करके वो आगे सफल हुए हैं। आज दरोगा के पोस्ट पे हैं श्रीकांत बाबू। हाँ, अभी बता रहे हैं ये। सर हम उस दिन फोटो देखे थे ना, आप पोस्टर में लास्ट में लगा हुआ था। अगर तब देखे तब पता चला। तब पता चला कि हम पूछे उनसे तो कम दिन पढ़े थे, लेकिन पढ़े थे। श्रीकांत जी बहुत अच्छे लड़के थे, बहुत ईमानदार। सर कुछ रेगुलर स्टूडेंट जो लड़कियाँ आती हैं उनको ठीक है, टाइम धन्यवाद। तो आप लोगों से ये निवेदन है कि राहुल सर फिजिक्स के, हम जो है ओवरऑल जीके जीएस के, अरविंद डिसिल्वा मैथ और रीजनिंग से, और मैडम जो है रीजनिंग करती है, इन सब के माध्यम से स्टडी पॉइंट राहुल सर का फिजिक्स सेंटर बहुत अच्छा कर रहा है। आप सब सहयोग करें और ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को भेजिए। धन्यवाद, नमस्कार।